भारतीय लड़कियों ने रच दिया है इतिहास। भारत ने यांगोन म्यांमार में आज म्यांमार को 0-1 से हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने बिल्कुल सच में इतिहास रच दिया है। ये इतिहास रचा गया है 20 साल बाद। 20 सालों का बड़ा वेट खत्म हुआ है। 20 सालों की प्रतीक्षा तपस्या खत्म हुई है, संपन्न हुई है और अब जाकर बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम को। आज यांगोन म्यांमार में हुए भारत बनाम म्यांमार के वुमेन्स फुटबॉल मैच में भारतीय लड़कियों ने म्यांमार की फुटबॉल लड़कियों को 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। अंडर 20 एशियन कप थाईलैंड के लिए भारतीय टीम निकल पड़ी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 20 साल बाद अंडर 20 वुमेन्स एशियन कप थाईलैंड 2026 के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है भारतीय फुटबॉल के लिए और भारत के फुटबॉल भविष्य के लिए, क्योंकि 20 साल से भारतीय टीम जो हमारी फुटबॉल वुमेन्स टीम है वो इस टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पा रही थी। हमारी खराब परफॉर्मेंस वजह से हमारे प्लेयर्स अच्छा खेले थे लेकिन उनके साथ लग भी नहीं था, रिसोर्स भी कम थे, ट्रेनिंग भी उतनी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, कुछ दिक्कत थी जिसकी वजह से हम लोग 20 साल से नहीं हो पाए। लेकिन अब जाकर 20 साल बाद वुमेन्स एशियन कप 2026 के लिए भारतीय महिला टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। ये जो कप है होने वाला है थाईलैंड में अगले साल 2026 में। तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम की। एक और अच्छी अचीवमेंट्स आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये अचीवमेंट है भारतीय वुमेन्स फुटबॉल की। फिर से जी हाँ, भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम 7 पायदानों की छलांग लगाकर 70वीं रैंक से 63वीं यानी टॉप 70 में से उठकर आ गई है भारतीय टीम टॉप 63 में। अब भारतीय टीम की फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रैंकिंग है जो वुमेन्स की फुटबॉल की, वो है वर्ल्ड में 63rd, यानी दुनिया में भारत 63वें पायदान पे 63rd पायदान पे फुटबॉल के मामले में वुमेन्स के। काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है और ये अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। 7 पायदानों की छलांग, यानी 7 देशों को हम लोगों ने पीछे छोड़ा। अब भारतीय टीम को नेक्स्ट टारगेट करना है टॉप 50 में एंट्री। जब भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम टॉप 50 में एंट्री करेंगे तो एक अलग ही भारत को रिकॉग्निशन मिलेगा वुमेन्स फुटबॉल का। मेंस फुटबॉल इस समय थोड़ा सा ढीला चल रहा है मामला। अभी हम लोग की जो लीग होती है AIFF द्वारा करवाई जाती है, जो जैसे IPL होता है वैसे ही फुटबॉल की भी एक लीग होती है ऑल इंडिया, वो नहीं हो पा रही है कुछ कारणों को लेके। कुछ शेड्यूल का दिक्कत बताया था कल्याण चौबे जो AIFF के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने कहा है कि AIFF भारत सरकार के साथ लगातार कांटेक्ट में है और वो हर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की सबसे नामचीन लीग करवाई जाए, जो फुटबॉल की लीग है जिसमें पूरे भारत से अलग अलग फुटबॉल क्लब शामिल होकर खेलते हैं। बिल्कुल IPL की तरह है, बस स्पोर्ट्स चेंज है, वो क्रिकेट है, ये फुटबॉल है। और भारतीय मेंस फुटबॉल की टीम के रैंकिंग की बात करें तो अभी भी हम लोग 135 पे बने हुए हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रैंकिंग है। भारत ने वर्ल्ड को इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए जैसे सुनील छेत्री हो गए, सबसे नंबर 1 तो इन्हीं का नाम आता है फुटबॉल में अगर आप भारत की तरफ से कहें, क्योंकि वर्ल्ड के 4th बिगेस्ट गोल स्कोरर हैं और अभी भी भारतीय टीम को सर्विस दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि बीच में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था लेकिन अब वापस आ गए हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, मोटिवेट करने वाली बात है। अब मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे वीडियो का मेन पर्पस क्या है। मेरे वीडियो का मेन पर्पस है कि मैंने हैशटैग दे रखा हुआ है हर वीडियो की तरह, पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी। डिस्क्रिप्शन में जाएं, उस हैशटैग का नाम है, हैशटैग दिया गया है हैशटैग ऑर्गेनाइज FIFA 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। मैं जोर शोर से चला रहा हूँ, आप भी जोर शोर से चलाइए। धीरे धीरे इस हैशटैग को रिकॉग्निशन मिलने लगा है, लोग देखने लगे हैं। बहुत लोग हंसने का इमोजी डाल दे रहे हैं कि हो नहीं पाएगा क्योंकि भारत अभी फुटबॉल में काफ़ी पीछे है, लेकिन करने से ही होता है। बैठ के हंसने से, मोबाइल स्क्रॉल करने से, बिना कुछ ट्राई करने से, बिना कुछ मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता। तो हो सकता है, बिल्कुल हम लोग करेंगे। 2038 में भारत में आपको फुटबॉल का वर्ल्ड कप फीफा होते हुए दिखेगा और उसके साइन भी धीरे धीरे मिल रहे हैं। हमारी वुमेन्स फुटबॉल टीम बहुत अच्छा कर रही है। हमारी जो देश की बेटियां हैं वो पूरे फुल एनर्जी के साथ खेली और एक गोल कर लिया। उसके बाद म्यांमार की लड़कियों को एक भी गोल नहीं करने दिया और म्यांमार की लड़कियों को भी शाबाशी देनी पड़ेगी।
उन्होंने भारत ने अर्ली एक गोल कर लिया था हाफ टाइम के पहले ही, ख़त्म होने के पहले। उसके बाद भी पूरे अगले टाइम जो सेकंड टाइम था 45 मिनट का था, उसमें भारतीय टीम नहीं कर पाई। तो ये भी दिखाता है कि म्यांमार भी अच्छा खेली, लेकिन भारतीय टीम ने ज़्यादा अच्छा खेला और भारतीय टीम विजयी हुई। ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 20 साल बाद इतना सुनहरा अवसर भारतीय फुटबॉल टीम को मिला है। अब भारतीय बेटियों को इतनी मेहनत करनी है कि वुमेन्स एशियन कप 2026 थाईलैंड में 20 साल बाद ट्रॉफी का भी सूखा खत्म करें और भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम इस कप को जीते, क्योंकि बहुत मेहनत से हम लोग इस टूर्नामेंट में पहुंचे हैं। 20 साल की मेहनत, बहुत सारे वो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा है और बहुत प्रश्न उठे हैं, उन सबको मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय फुटबॉल टीम पहुंची है। अभी भी बहुत कमी है हम लोगों में, लेकिन जिस हिसाब से भारतीय वुमेन्स फुटबॉल टीम अच्छा कर रही है, वो धीरे धीरे कमियां सही होंगी। और AIFF से भी रिक्वेस्ट है कि फुटबॉल का भारत में बढ़ चढ़ कर ब्रांडिंग करें, इसको प्रमोट करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपर फंड है, आपके पास गवर्नमेंट बैकिंग है, आपको पूरी फुटबॉल की डीप नॉलेज है कि कैसे फुटबॉल का इकोसिस्टम बढ़ाया जा सकता है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करें। कहने को तो 13 साल है वर्ल्ड कप में अभी, लेकिन ये 13 साल कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2034 यानी 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, उसका होस्ट नेशन तय कर दिया गया है। बता चुका हूं मैं आपको, सऊदी अरब में होने वाला है। तो यानी उसके ठीक 4 साल बाद 2038 का फीफा वर्ल्ड कप है, तो उसको भारत को होस्ट करने के लिए जी जान लगानी होगी। उसके पहले हम लोग 2036 का ओलंपिक्स भी होस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए एक अच्छा स्टेडियम बनाया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम अहमदाबाद में। लेकिन एक स्टेडियम से काम नहीं चलेगा, कम से कम भारत के जितने राज्य उतने तो स्टेडियम होने चाहिए, 25 से 30 स्टेडियम होने चाहिए जो वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम हो, और बाकी अलग जो वर्ल्ड फुटबॉल ट्रेनिंग स्टेडियम्स हैं वैसे स्टेडियम होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, जिसमें प्लेयर्स ट्रेन कर सकें, फिटनेस टेस्ट हो उनका, फिटनेस के लिए ध्यान दे सकें। तो मेरा मतलब यह है कि कैसे बढ़ेगा, तो उसमें ऐसे हो सकता है कि फुटबॉल के आपको तो क्लब लगवाने पड़ेंगे, जैसे क्लब्स हैं। इन सब मेन क्या है, PR। जब तक लोगों के दिमाग में पहुंचेगा नहीं कि फुटबॉल में क्या हो रहा है, तो आदमी फुटबॉल में कैसे जागरूकता करेगा। क्रिकेट में बहुत जागरूकता है, मैं देखता हूँ कि क्रिकेट मैच को करोड़ों लोग देखते हैं भारत में, यानी लगभग जितनों के पास मोबाइल है सब देखते हैं। क्रिकेट काफ़ी रोमांचक गेम है। उसी तरह फुटबॉल भी है, दोनों टीमें अपनी जान लगा देती हैं कि करके गोल करने में, दोनों टीमें जान लगा देती हैं कि उसकी अपोजिट ओपोनेंट टीम का गोल ना हो। तो ये मैच भी ये गेम भी काफ़ी मनोरंजन करने वाला है और दुनिया में सबसे फॉलोड गेम है फुटबॉल। तो भारत जैसा दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री अगर इस क्षेत्र में पीछे है, तो सोचने वाली बात है। जब छोटे छोटे देश जो भारत से भी आधे से भी छोटे हैं, भारत के आधे भूभाग से भी कम उनका भूभाग है, वो जब डोमिनेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। अभी कोई अपडेट तो वैसे नहीं आई है, जो मेघालय में प्लान किया गया है वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम। मैं अपडेट देख रहा हूँ, जैसे कोई अपडेट आएगी तो बताऊंगा। तो मैंने आपको वीडियो को एंड करना चाहूँगा उससे पहले कि आपको डिस्क्रिप्शन में फिर से बता दे रहा हूँ कि हैशटैग है ऑर्गेनाइज फीफा 2038 वर्ल्ड कप इन इंडिया। इसको कॉपी करिए, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर ढेर सारा इसको ट्रेंड करिए। भारतीय फुटबॉल टीम का जो ऑफिशियल हैंडल है, मोदी जी का जो ऑफिशियल हैंडल है, और AIFF का जो ऑफिशियल हैंडल कल्याण चौबे जी हैं उनका जो ऑफिशियल हैंडल है, स्पैम कर दीजिए। मतलब हर भारतीय जो है उस पर हैशटैग लगा दे, कमेंट कर दीजिए। हर सब लोगों से मैं कह रहा हूँ कि हैशटैग जो बताया है मैंने, बहुत बड़ा हैशटैग है, लेकिन कॉपी करना डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नीचे जाके देख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब लगातार आप अपनी आवाज़ उठाएंगे हैशटैग के द्वारा, तो ये कंसिडर करेगी सरकार और इस पर काम करेगी, और करना जरूरी भी है। ये कोई उनकी चॉइस नहीं कि करेगी नहीं करेगी, करवाना ही पड़ेगा। इतना बड़ा देश है और फीफा हम लोग क्या नहीं हो रहा, ये सोचने वाली बात है। तो मेरी इस बात को गंभीरता से लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचे, भारत में फुटबॉल को बल मिले, स्कूल में फुटबॉल खिलाया जाए, क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट भी खिलाया जाए, फुटबॉल का भी जोर शोर से प्रचार हो और ब्रांडिंग हो, PR हो, फुटबॉल के बारे में क्षेत्रीय कोने कोने तक जागरूकता अभियान चलाया जाए। और बच्चे जैसे खाली टाइम रहता है तो गुल्ली डंडा खेलते हैं या टायर चलाते हैं, जो गांव के बच्चे हैं उनको फुटबॉल खिलाया जाए, सपोर्ट किया जाए, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो इससे क्या होगा, तभी जाके जागरूकता बढ़ेगी, तभी जाके जो है इंटरेस्ट जागेगा फुटबॉल में, और बचपन से ही इकोसिस्टम बनेगा फुटबॉल का, शुरुआत से ही। क्योंकि छोटे बच्चों में ही आसानी से बता सकते हैं कि फुटबॉल में कैसे उनको जाना है, फुटबॉल में कैसे उनका जागरूक करना है, उनका इंटरेस्ट। क्योंकि अब जो बड़े बच्चे हो गए हैं 10+, 15+, जो 15+ हैं स्पेशली,
उन अधिकतर बच्चों को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है, फुटबॉल में बिल्कुल नहीं है। तो यही मैं कहना चाहता था आपसे। मैं अब अगली वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगा नई फुटबॉल के अपडेट और इसी है अपने कैंपेन को बढ़ाते हुए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।